हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग विद योगेश सर वेयर सक्सेस बिगिंस। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो 3 दिन पेपर हुआ। आप लोग कमेंट करके बताना कि किसने कितने अटेम्प्ट किए और आपके किस शिफ्ट में एग्जाम था, कितने कितने सेक्शन वाइज आपके कट ऑफ थे। ये सब आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ जो है हमारी किस किस चीज पे इस साल वेरी करने वाली है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज क्या जाने वाली है यहाँ पर। और बेसिकली हम जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जनरल कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि ओबीसी, एससी और एसटी वाली कैटेगरीज जो है हमारी, उनमें कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और बात करते हैं कि एसबीआई क्लर्क की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। उससे पहले एक बात यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी रहने वाली है, इस साल की वैकेंसीज कितनी मैटर करती है या इस साल एप्लीकेंट्स कितने थे। तो यहाँ पर देखो एक चीज समझना बच्चों, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो अराउंड अराउंड 20 लाख एस्पायरेंट्स थे वहां पर। 20 लाख लास्ट ईयर 20 लाख एस्पायरेंट्स थे, और इस साल के जो डाटा अभी तक जो सुनने में आया है वो है 12 लाख। किसी ने 20 लाख भी बोला है, बट वो स्टार्टिंग वाले थे, शायद उसके रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग शायद चीजें जो है वो उनको शायद मिसमैनेज हुई है या फिर जो भी है। बट 20 लाख स्टार्टिंग में जो एग्जाम हुआ था एसबीआई क्लर्क का, उसमें 20 लाख रजिस्ट्रेशन थे, मतलब उसमें भी 20 लाख नहीं थे, 19 लाख 89,000 समथिंग थे। तो अभी 12 लाख के करीब एस्पायरेंट्स ने जो है रजिस्टर्ड किया था, ये रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जो एस्पायरेंट्स एग्जाम देने गए हैं वो डाटा करीब करीब 8 to 9 लाख के बीच का आया है अभी तक। 8 to 9 लाख अप्रोक्स है, श्योरिटी इसकी भी नहीं है। 8 और 9 लाख के बीच में जो बच्चे हैं वो है। अब पिछले साल की अगर वैकेंसीज की बात करें तो वो 13,000 समथिंग थी, मतलब अगर बैकलॉग को भी मिला दे तो 14,000 प्लस थी। इस साल के अगर बैकलॉग को मिला दे तो 6,500 के आसपास आपकी वैकेंसीज यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर आप एक एस्पायरेंट को देखो, मतलब एक सीट के लिए आप देखो कि कितने एस्पायरेंट्स हैं, तो लास्ट ईयर जब मैंने कैलकुलेट किया था तो 140 या 142 के करीब एक सीट पे बच्चा फाइट कर रहा था। और इस साल का अगर कैलकुलेशन देखें अगर हम, तो 180 या 190 के आसपास का पढ़ना चाहिए कुछ कैलकुलेशन। तो ज्यादा फर्क नहीं आया है, बट बैकलॉग की इस बार वैकेंसी ज्यादा है। तो जो अपने पास जनरल की कैटेगरी के बच्चे, उनकी तो बैकलॉग होती नहीं है, तो उनकी जो सीट्स हैं वो 5,180 में से ही है शायद। ठीक है। तो अगर उसका भी हम आइडिया लें तो उसमें भी कोई 230 समथिंग के लिए आसपास ही बात बैठेगी। अगर आप एस्पायरेंट्स की बात करो, एक सीट के लिए कितने एस्पायरेंट्स जो है यहाँ पर फाइट करें, तो ये सब चीजें हैं। और इस साल का जो एग्जाम का लेवल था, एग्जाम का जो लेवल था इस बार, वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट ही रहा, बिल्कुल। मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, इजी ही था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जितने से भी मेरी बातें हुई हैं, जो अदर स्टेट से भी और बहुत सारे स्टेट्स में जो बात हुई है बच्चों से, वो सब कहते हैं कि सर इजी था। लास्ट वाला जो एग्जाम देखा जाए उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लो था। या तो ऐसा हो सकता है कि उनको लो इसलिए लग रहा है कि उनकी तैयारी अच्छी हो, या फिर एक्चुअल में एग्जाम का जो लेवल है शायद उससे थोड़ा सा कम रहा हो। तो दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर गुड अटेम्प्ट कितने रहे हैं। तो गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे, जो बात हुई है मेरी, वो 80 के आसपास करके आए ही हैं। तो 80 के अराउंड अगर आप अटेम्प्ट्स करके आए हो विद एक्यूरेसी, तो आपका चांसेस बहुत हाई है कि आप मेंस जा रहे हो। ठीक है, तो कमेंट करके बताना कि आप में से किस किस के कितने अटेम्प्ट्स हैं और कौन सी शिफ्ट थी आपकी। और यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं कि किस स्टेट की कितनी कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है। तो गुजरात की आप देख सकते हो 65 से 68, आंध्र प्रदेश 60 टू 63, और ये एक्सपेक्टेड है बात। ठीक है, इसमें एक या दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, जितनी मेरी बात हुई है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बनाया है वो है। कर्नाटका 59 टू 62, किसी स्टेट की बहुत नीचे जा रही है, किसी स्टेट की काफी हाई भी जा सकती है। जैसे कोलकाता है, वहां पे कुछ भी हो जाए कंपटीशन बहुत अच्छा ही रहता है। मध्य प्रदेश 75 के आसपास रहने वाली है, छत्तीसगढ़ 60 से 62, उड़ीसा 68 टू 71, हरियाणा 72 टू 75। लास्ट ईयर हरियाणा की कट ऑफ शायद 63 या 64 थी। जम्मू कश्मीर 70 टू 72। ठीक है, हिमाचल 71, ये इसके आसपास ही गिरती है हर बार। लद्दाख 58 के कम तो नहीं जाएगी। पंजाब 70 टू 74, लास्ट ईयर 60 के से भी नीचे चली गई थी ये कट ऑफ। तमिलनाडु 60 टू 63, और बाकी जो स्टेट्स हैं आपके जैसे बिहार है, इस बार 61 के आसपास जाने के चांसेस है। पिछले साल बहुत कम जाने के चांसेस थे, तो बहुत कम भी गई थी। इस बार जो सबसे कम जाने के चांसेस है वो अंडमान में है, जो कि हर बार का रहता ही है। गोवा, ये भी हो सकता है। लक्षद्वीप, यहाँ पे भी काफी कम है। यहाँ पे कम रहने का ये रीजन रहता है कि वैकेंसीज भी कम होती है थोड़ी, और एस्पेरेंस भी जो है वो थोड़े कम होते हैं बच्चों। तो ये हमारी यहाँ पर कट ऑफ की प्रिडिक्शन है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसबीआई क्लर्क के लिए हमारी साइड से ये है।
और आप बताना कि आपके कितने कमेंट्स और मतलब कितने अटेम्प्ट्स हैं और आपके किस शिफ्ट में एग्जाम था। ठीक है, बाकी डिस्कस करते हैं। और सेक्शनल अपने जो आपके अटेम्प्ट्स हैं वो जरूर बताना, जिससे कि मैं एक बार ये प्रिडिक्शन कर सकूं कि आपका कितने चांसेस है मेंस में जाने के। ठीक है, इधर हो जाते हैं थोड़ा सा कि आपको ये भी दिख जाए कि आपके वाले स्टेट की कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।